पति ब्रह्मचारी। क्या हुआ? इस बार फेल हो गए? कोई बात नहीं, अच्छे से मेहनत करो और अगले साल फिर से ट्राई करो। अभी जाओ। इस रोल नंबर की कॉपी रीचेक करवानी है, अभी के अभी। देखो बेटा, यहाँ रीचेकिंग का कोई सिस्टम है नहीं, और स्कॉलरशिप के लिए बच्चों का नाम ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। इस बार स्कॉलरशिप फिर से अमीरजादों को अलॉट हुआ है ना? अरे क्योंकि वो बच्चे मेहनत करते हैं। देखो बेटा, तुम ऐसा करो, नेक्स्ट ईयर वापस अप्लाई करो, शायद हो सकता है तुम्हारा नाम भी स्कॉलरशिप के लिए आ जाए। अरे हौसला रखो बेटा। बेटा 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 ने बाप हूं तुम लोगों का मैं। अगर नजर कमजोर पड़ गई है तो चश्मा लगाओ और फिर से देख मुझे। सूरज हूं मैं। सूरज तुम? हाँ, सूरज गुप्ता। क्यों पहचाना नहीं मुझे? कैसे पहचानता? दाढ़ी मूछ सब गायब जो कर दिया है तुमने। तुम तो अमीरजादों की लिस्ट लेकर आते हो और चीटिंग करवाते हो। शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? IAS का मतलब जानते हो तुम? हकी मैंने आज तक हेरा फेरी, पर अब तक किसी ने मेरे गलत करने पे आवाज नहीं उठाई और ना ही अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। और जो लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते वो अपना हक खो देते हैं। और आज इस स्टूडेंट की आवाज बनकर खड़ा हूं मैं, उसे उसका हक दिलाने के लिए, और मैं उसका हक किसी को छीनने दूंगा नहीं। आजा आजा बेटा, आजा आजा। आंसू पोंछ, आंसू पोंछ। हाँ, तूने वादा किया ना उससे, तू रोएगी नहीं। बस फिर, अरे अगली बार डबल मेहनत करेंगे। आजा आजा। देवर जी, आज बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए नारियल के लड्डू बना रही हूँ मैं। इस काम में तो बहुत निपुण हूँ मैं। अरे वो काव्या के शगुन के नारियल आए थे ना, तो उसी को घिस रही हूँ। सोचा उसी के लड्डू बना दूंगी, आपको तो बहुत पसंद है जी। वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे पानी भी ढंग से नहीं उबाला जाता, तो चले हैं अप्सराइन बनने। हो गई ना टाई टाई फिस, हो गई फिर। भाभी अभी नहीं, कुछ भी प्लीज। वैसे तो तू मेरी कोई बात सुनती नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे एक सलाह देती हूँ। अब क्या है ना कि 2-4 दिन की मेहमान है यहाँ, तो अपने जो कपड़े लगते, बोरिया बिस्तर सब समेटना शुरू कर दे, नहीं तो उस वक्त भी तू ऐसे ही रोती फिरेगी। हाँ, कॉपी की रीचेकिंग तो करवा के ये दम लूंगा मैं। सूरज को तो अच्छे से ही जानते हो हाँ, कि वो अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। बड्डे, अपने पंटर के साथ बाकी लड़कों को लेकर जल्दी से कोचिंग सेंटर पहुंच, और जब तक मैं ना बोलूं एक भी एडमिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है सूरज भैया, हम अभी पहुंच रहे हैं वहां। ये सब करोगे ना तो हम लोग को पुलिस को बुलाना पड़ेगा।
भी तेरे बाप हैं, बुला ले प्रोफेसर, क्योंकि जब तक पेपर रीचेक होगा नहीं, ना कोई अंदर आए ना यहां से कोई बाहर जाएगा, समझ गया तू? और रही बात पुलिस की, तो बुला पुलिस को। जब पुलिस यहां आएगी तो तेरी भी पोल खुलेगी। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप पेपर रीचेक कर। तो जिसके लिए तुम इतना हंगामा कर रहे हो, तुम्हें कैसे यकीन है कि कॉपी रीचेक के बाद वो पास हो जाएगा? क्योंकि खुद मैंने उन्हें मेहनत करते हुए देखा। रात भर किताबों में डूबे हुए देखा है। हर पल उन्हें अपने सपनों को सच करने की धुन में लगे हुए देखा है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और कई सारे बड़े बड़े लीडर्स ने हिस्सा लिया था। जो स्टूडेंट नींद में भी सारे सवालों के सही जवाब दे, वो फेल कैसे हो सकता है? मुझे खुद से ज्यादा उन पर यकीन है। भैया बंदे आ गए हैं, ऑर्डर दीजिए, क्या करना है? मेरे सारे लड़के नीचे खड़े हैं। मेरे एक इशारे पे ना तू बचेगा ना तेरा ये कोचिंग सेंटर। तो अब सोच ले। ठीक है, मैं कॉपी चेक करता हूँ। बिल्कुल सही फैसला लिया तूने। अब जितने जल्दी इस रोल नंबर की एग्जाम कॉपी निकाल कर तू चेक करेगा, उतना ही बेहतर होगा। चल। बिल्कुल, जल्दी चेक करो रोल नंबर। मिल गई। जब सारे सवालों के सही जवाब है तो ये काटा क्यों है तूने? और ये 0 किस खुशी में दिया है तूने? मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। ये इस सवाल का जवाब भी सही है और 2 नंबर बस। चल अब एक काम कर, तू इस सवाल का जवाब दे जिसमें फुल मार्क्स मिले। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं ठीक कर देता हूँ, मैं ठीक करता हूँ, सब ठीक करता हूँ मैं। क्या बात है ईशा जी, हमने तो कमाल कर दिया। सच में अब जीने से। काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हेलो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है काव्या कि पापा मान गए। ये फीलिंग कितनी अच्छी है ना कि तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। आरव जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आपने हमारे प्यार के लिए क्या क्या नहीं सहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। सच कहूँ तो इन सब के बाद मेरे दिल में आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। आरव जी, ऐसे प्यार के आगे सचमुच सर झुकाने का मन करता है। काव्या, तुमने मुझे सिर्फ मेरे पैरों पे खड़ा नहीं किया, मुझे दोबारा जिंदगी जीने की उम्मीद दी। तुमने मुझे फिर से हंसना सिखाया है, दोस्ती का मतलब सिखाया है, प्यार करना सिखाया है। मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। और रही बात दर्द सहने की, तो मैं कोई भी दर्द सह सकता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। कॉम्पनसेट? वो कैसे? वो हमारी उस दिन की किस्त बाकी है ना अभी तक, वो अभी दे दो। आरव जी, अच्छा ओके, बाय बाय। काव्या, मेरी और आरव जी की शादी से रिया को बुरा लग रहा होगा। मुझे रिया से बात करनी चाहिए। रिया देख, मैं समझती हूँ कि जब तेरी और आरव जी की दोस्ती हुई होगी तो तुझे उनके और मेरे बारे में नहीं पता था, इसीलिए ये सब इतनी गड़बड़ हो गई। अच्छा चल, मैंने अपने दिमाग से सब कुछ निकाल लिया है, तू भी अपने दिमाग से सब कुछ निकाल ले। तू मेरी बहन है, अगर तू मुझसे रूठ जाएगी तो फिर मुझे शादी की शॉपिंग कौन करवाएगा, कौन मुझे चिढ़ाएगा, तू बता ना यार। तू काव्या प्लीज, क्या जताना चाहती है बार बार? ये ना कि आरव की शादी तुझसे हो रही है और मुझसे नहीं। पर क्यों करूं मैं कोई वादा? नहीं करूंगी।
जो जी में आएगा वो करूंगी। उस पार्सल का क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया माँ? देख गुलाब बेटा, मैंने आज तक कभी भी तेरे किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाया। और क्या तुझे वो 2 कौड़े की नौकरानी सरला की भतीजी काव्या ही मिली थी इस घर की बहू बनाने के लिए? पूरी दुनिया की लड़कियां मर गई थी क्या? देख, मैं जानती हूँ तू जो एक बार फैसला कर लेता है उससे पीछे नहीं हटता है, पर फिर भी समझाना मेरा फर्ज था। देख, तुझे मैंने इसलिए बुलाया है, ये देख, ये सारे गहने मैंने ईशा के लिए बनवाए थे। वो तो वापस आने वाली है नहीं इसे पहनने के लिए, तो तू यही गहने काव्या को चढ़ा देना। माँ, और नहीं तो क्या, अब मैं नौकरानी की बेटियों के लिए गहने बनवाती फिरूं, तू यही दे देना उसे। नहीं माँ, गहने मेरी गुड़िया के हैं और इनमें से एक नाक की कील भी किसी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि ये गहने मेरी ईशा पहनेगी और वो बहुत जल्द वापस लौटने वाली। ऐसे मत देख मां, सच कह रहा हूं मैं। आरव और काव्या की शादी का मकसद दोनों को मिलवाना नहीं, बल्कि ईशा और सरजू की शादी को तोड़वाना है। क्या? हाँ, कहा था ना मैंने, भरोसा रखो। इस एक शादी के बदले 2 शादियां टूटेंगी, आरव और काव्या की भी, ईशा और सूरज की भी। इस बार जो पत्ते मैंने बिछाए हैं वो उल्टे नहीं पड़ेंगे। आरव ने काव्या को चुन के जो गलती की है उसकी सजा उसे मिलेगी। उसे भी उतना ही दर्द सहना होगा जितना ईशा को दिया था। हाँ मां, लेकिन मैं अपने बच्चों की जिंदगी से काव्या और सरजू को उखाड़ फेंकूंगा और खुद लिखूंगा उनका भविष्य अपने हाथों से, क्योंकि मैं हूं उनका भाग्य विधाता। कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी मैंने खुद से, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये ढोल की आवाज? इस समय ढोल कौन बजा रहा है? मम्मी जी, ढोल को छोड़िए ना, भगवान को जल्दी से भूख लगा दीजिए। इससे और मुझसे हम रुका नहीं चाह रहा, जल्दी से दे दीजिए। कौन है ये? देखे तो जरा। भाभी, ईशा जी, आप स्कॉलरशिप एग्जाम में फेल नहीं बल्कि पास हुई है। मेरा मन तैयार ही नहीं था कि इतनी मेहनती और लगन से पढ़ने वाली ईशा फेल कैसे हो सकती है। हाँ, तो स्कॉलरशिप ही निकाला है, इसमें क्या बड़ा तीर मार लिया? यूपीएससी थोड़ी निकाला है। हमेशा उल्टा बोलना जरूरी है? देखना, जैसे आज ईशा ने ये इम्तिहान पास किया है ना, कल वो यूपीएससी भी निकाल लेगी। प्रोफेसर सर, असल में पेपर चेक करते वक्त मुझसे मार्किंग में गलती हो गई थी। आई एम सॉरी। नहीं प्रोफेसर सर, आप सॉरी मत बोलिए। आपने ये आंसर शीट रीचेक करी, इसलिए थैंक यू सो मच। काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आपने तो बोला था ना रीचेक करने को, मैंने कर दिया। तेरी वजह से जो स्टूडेंट हर्ट हुआ है उससे चलकर माफी मांग।
आप नेक्स्ट वीक से कोचिंग ज्वाइन कर सकती हैं। सच? मैं कोचिंग ज्वाइन कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच सर। ये खुशखबरी सुनने के बाद डांस तो बनता है ना ईशा? इसे रखो और डांस करते हैं। सूरज, गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है ज़मीन एक है दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ईशा भाभी पास हो गई। पापा जी अभी प्रोफेसर सर खुद यहाँ पर आए थे। उन्होंने मेरी आंसर शीट रीचेक करी और मैं फेल नहीं पास हुई हूँ। अरे तूने सच कहा था, मैंने सब चेक किया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। दिन ताक। अरे दुनिया में आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं ये नारियल के लड्डू से तेरा मुंह मीठा कराऊंगा, क्योंकि ये मेरे सबसे फेवरेट है। ले ले अगर मम्मी जी, आपने इसके फेल होने पे मिठाई बनाई थी, लेकिन ये तो पास हो गई। पापा जी, थैंक यू। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी चारी, मिलके भी दोनों है आज नबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तुमने वापस मेरी आंखों में मेरे सपने को सजा दिया। थैंक यू सूरज। आपने इतनी मेहनत की थी, आपकी मेहनत और शिद्दत को कैसे खराब होने देता मैं। ईशा बेटा, देखना एक दिन तुझे दोनों मिलेगा, सूरज का प्यार भी और IAS बनने का अधिकार भी। ईशा, तू हारेगी नहीं, तू हमेशा जीतेगी। इस पिता का आशीर्वाद तेरे साथ है। अरे बंटी, यार तू भी मुंह मीठा कर, क्या अकेले अकेले खड़ा है?
चल चल मुंह खोल। खोल यहाँ। तो पूछ रही थी ना, खुद देख ले। तो उस इम्तिहान में भी पास हो गई और इस इम्तिहान में भी। पापा जी, आपको ही भरोसा था। मैं ही यकीन नहीं कर पाई कि सूरज को मेरी खुशी, मेरी तकलीफ से फर्क पड़ता है। पर अभी भी हमारे रिश्ते में वो उम्मीद है। पापा जी, आपका प्लान काम कर रहा है। नहीं पता। अरे ईशा भाभी देखिए, सीट आपको मिली है और खुशी सूरज भैया को हो रही है। वो ईशा जी, वो मिठाई बांट के आता हूँ। अरे ईशा जी, ये आपने तो मुंह मीठा किया ही नहीं, ये लीजिए। सूरज का मेरे लिए विश्वास और मेरी इतनी फिक्र बता रहा है कि वो मुझे किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा।